स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट विषय है, वो है किसानों की दशा ब्रिटिश काल में। इस विषय को लेकर आया हूँ जो कि बीए सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट कोड CC 13 में है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। अंग्रेजी शासन में किसानों की दशा, कंडीशन ऑफ पीजेंट इन ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के भारत में आगमन से पूर्व भारत के गांव में रहने वाले किसानों की स्थिति संतोषजनक थी, किंतु अंग्रेजों के आगमन के पश्चात उनकी स्थिति उत्तरोत्तर गिरती गई। इस काल में किसान जमींदार और साहूकारों के पंजों में दब गए थे। धन का अभाव, अज्ञानता और भाग्यवादिता सदैव उनकी उन्नति के मार्ग में बाधक बनी रही, किंतु समय के साथ स्थिति में कुछ सुधार होने लगे। यदि क्लाइव और हेस्टिंग्स ने अधिक धन वसूली के द्वारा किसानों का शोषण प्रारंभ किया, तब कॉर्नवालिस की नीति ने उन्हें जमींदार के हाथों का खिलौना बना दिया। भू राजस्व की दर 55% से कर दिए जाने से किसानों की कमर टूट गई और सरकारी राजस्व की अदायगी के लिए उसे ऊंची ब्याज की दर पर ऋण देने के लिए बाध्य होना पड़ा। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रथाओं ने भी उनकी स्थिति के सुधार में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। वस्तुतः यह व्यवस्था भी जमींदारी प्रथा का ही एक रूप सिद्ध हुई और कृषक निरंतर शोषण व उत्पीड़न के शिकार बनते रहे। प्रथम भू राजस्व वसूली की पद्धति दूषित थी और द्वितीय, ब्रिटिश सरकार अर्जित धन का प्रयोग केवल अपने हित में करती थी, जिससे किसानों में असंतोष फैलता था। यदि कोई किसान किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण भू राजस्व अदा नहीं कर पाता था, तब उसकी भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। अतः भूमि की रक्षा हेतु धन के अभाव में किसान के पास एकमात्र विकल्प ऋण लेना ही रहता था, जो उसे सादे जीवन में ग्रहण का कार्य करता था। अंग्रेजों ने अपने शासन में खाद्यान्नों की अपेक्षा वाणिज्य की दृष्टि से लाभदायक वस्तुओं, कपास, नील, जूट व चाय के उत्पादन पर अधिक बल दिया, क्योंकि भारत उपनिवेश से कच्चा माल अधिकाधिक प्राप्त करके वे अपने कारखानों की मांग की पूर्ति में रुचि रखते थे। इसी कारण अंग्रेजी शासन में खाद्यान्नों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता समाप्त होने लगी और लोगों को विवश होकर आयातित अनाज पर निर्भर होना पड़ा। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार के नील उत्पादक किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न व शोषण किया, जिसके कारण उनमें विद्रोह की भावना जागृत होने लगी। वस्तुतः भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन, खाद्यान्नों का अभाव, राजस्व अधिकारियों के शोषण और महाजनों व साहूकारों के कारण किसान विद्रोह के लिए विवश हुए थे। इस समय में होने वाले विद्रोहों में नील विद्रोह, कुकी विद्रोह, मोपिला विद्रोह आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कृषक आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने में महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इस क्षेत्र में योगदान भी प्रशंसनीय रहा। निरंतर शोषण से पीड़ित नील की खेती करने वाले किसानों को 1917-18 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण में विरोध के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपने स्वामियों के विरुद्ध विद्रोह भी कर दिया। स्वभावतः किसानों के हितों की रक्षा की दृष्टि से यह गांधी जी द्वारा संचालित प्रथम विद्रोह था। इसका किसानों को वांछित लाभ भी प्राप्त हुआ, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने भू राजस्व को 1/4 भाग माफ कर दिया। इस विद्रोह की सफलता से प्रभावित होकर पुनः महात्मा गांधी व सरदार पटेल ने खेड़ा अर्थात गुजरात में एक आंदोलन प्रारंभ किया, जो सरकारी शोषण के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप कृषकों को कुछ सुविधाएं देने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा। इसी प्रकार 1928 ईस्वी में बारदोली में भी किसान आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इन आंदोलन के फलस्वरूप कई कृषक संगठनों का गठन हुआ, जिसने अंततः 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्वरूप ग्रहण किया और इनकी सदस्य संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था।
स्वतंत्रोत्तर भारत में किसानों की स्थिति में सुधार में मूल रूप से जमींदारी उन्मूलन सहायक सिद्ध हुआ। इस काल में कृषि की तकनीक में भी सुधार होने से उत्पादन में वृद्धि हुई। अब किसान कृषि में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करने लगे थे। साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर किसान सभा के गठन के बाद किसानों में जागरूकता आ गई थी और उन्होंने आंदोलनों के माध्यम से सरकार के सम्मुख मांग प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया था। वस्तुओं के भाव गिरे जाने पर किसानों ने अपने संगठन के माध्यम से सड़क व रेल मार्ग अवरुद्ध करके अपनी मांगों को मनवाना प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने उनके हितों के सुरक्षा हेतु कई बार आंदोलन संचालन किया है, जिससे किसानों को लाभ हुआ और विद्युत दर को कम कर दिया गया। सरकार उत्पादित वस्तुओं के मूल्य कम करके शहरी क्षेत्रों में सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराने के पक्ष में रहती हैं। मूल्य दर की कमी किसानों को आंदोलनात्मक रुख अपनाने के लिए विवश करती है। कृषक अधिक धन लगाकर कम मूल्य पर उत्पादित अनाज को बेचने के विरुद्ध रहते हैं ताकि वह शोषण से बच सके। यद्यपि सरकार ने किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, किंतु वे पर्याप्त संतोषजनक नहीं हैं। वस्तुतः अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसानों में जागृति नितांत आवश्यक है, तभी वे उत्पीड़न व शोषण से मुक्त होकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।